नमस्कार दोस्तों, आपका संजीव ट्रैवलिंग ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि सितंबर अक्टूबर में हम क्या क्या सामान लेके जाएं जिससे कि हमें कोई परेशानी ना हो। क्योंकि सितंबर और अक्टूबर का ऐसा महीना होता है कि सबसे ज़्यादा चेंज मौसम होता है और इसमें ही सबसे ज़्यादा परेशानी आती है। सितंबर अक्टूबर में हम क्या क्या सामान लेके जाएँ। हम सबसे पहले बात करते हैं, अब जो मेन इम्पोर्टेंट है वो बैग। अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में, तो आप अपने साथ कम से कम 2 बैग ले जाएं। एक बैग होना चाहिए बड़ा, लेकिन जो बड़ा वाला बैग है वो ट्रॉली वाला बैग नहीं होना चाहिए। ट्रॉली से अलग बैग होना। अगर आप ट्रॉली वाला बैग ले जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, तो इसलिए आप दूसरा बैग ले जाएं बड़ा वाला, जिसमें आप मोटा मोटा सामान आप रखोगे। एक छोटा वाला बैग लेकर जाएं। जब आप यात्रा ट्रैक करोगे और यात्रा पे चलोगे तो उस टाइम आपके पास होना चाहिए, जिसमें आपको छोटा मोटा सामान जैसे चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान हो गया, उस आप लेके चल सकते हो। फिर हम बात करते हैं कपड़े। तो वो कपड़े सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है इस टाइम, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो है कपड़े की। हम कपड़े कैसे लेके जाएं, क्योंकि कपड़े से ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, सबसे बात है कपड़े। हम कपड़े सबसे ज़्यादा जो लेके जाएं वो हैं ठंड के। ठंड के कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाएं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में लगातार ठंड पड़ती है और इस टाइम लगातार बारिश पड़ रही है, जिसकी वजह से लगातार ठंड पड़ती जा रही है। अगर आप सितंबर के बीच में जा रहे हो या सितंबर के लास्ट में जा रहे हो तो आपको ठंड बहुत ज़्यादा मिलेगी। इसलिए आप अपने साथ जैसे आपका टोपा होगा, दस्ताने हो गए, जुर्राब हो गए आपके, और आपके जर्सी हो गई, आपके आपके स्वेटर होगा, जो मोटे मोटे सामान है आपका, जितना हो सके उतना ज़्यादा मोटा सामान लेके जाएं। ये सोच कर ना जाएं कि हमें 1 या 2 मोटे कपड़े जो सर्दी के कपड़े होते हैं ठंड के, हम उन्हें लेके चले जाएं, केवल 1 या 2 नहीं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए आप जो सर्दी के कपड़े हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके जाएं, जिससे कि आपको वहाँ ठंड बिल्कुल ना लगे। अगर आप गलती से कम कपड़े लेके तो आपको वहाँ ख़रीदने पड़ जाएंगे और जिससे कि आपका बजट हिल जाएगा। इसलिए आप अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े लेके जाएं। फिर हम बात करते हैं कि हम जो बारिश में हम क्या क्या सामान लेके जाएं। अपने साथ बारिश के लिए आप रेनकोट बहुत ज़रूरी है, बढ़िया से बढ़िया रेनकोट होना चाहिए और एक छाता आपके पास ज़रूर होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जूते। हमारे पास जूते कैसे होने चाहिए। केदारनाथ की यात्रा पर जूते समय समय बहुत अनुसार होता है, ऐसा समय समय पर जूते अलग चेंज होते रहते हैं। इसलिए सितंबर अक्टूबर में आप ऐसे जूते लेके जाएं जो बर्फ़ में काम आए, और क्योंकि उस टाइम में बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, हम बहुत से जूते ऐसे ले जाते हैं जो ठंड के मारे अकड़ जाते हैं, और जो जूते अकड़ जाते हैं तो हमारे पैर भी बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें परेशानी देखने मिलती है। इसलिए आप सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो अपने पास ऐसे जूते ले जाएं जो ठंड की वजह से अकड़े नहीं, सॉफ्ट जूते रहें। इसलिए आप अपने साथ कुछ जूते ऐसे ले जाएं जो जूते सॉफ्ट रहें, क्योंकि अगर आप वैसे जूते ले जाओगे सस्ते तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि केदारनाथ यात्रा पर हम क्या क्या और सामान लेके जाएं। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, आप टॉर्च ज़रूर लेके जाएं। आपके पास टॉर्च होएगी, टॉर्च बहुत ज़रूरी है। टॉर्च के साथ आप पावर बैंक ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में आपके बर्फ़बारी पड़ती है, तो इस टाइम पे जो होटल होते हैं यहाँ लाइट आती जाती रहती है और कोई उम्मीद नहीं रहती। तो आप पास कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम एक पावर बैंक ऐसा होना चाहिए जो आपके पास 2-3 बार फ़ोन चार्ज करके। आपके पास पावर बैंक हो गया, और पानी की बोतल होगी, आपके पास पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, और एक आपके पास एक चार्जर, एक बोर्ड ऐसा होना चाहिए जिस बोर्ड में आपको कम से कम 6-7 चार्जर लगा दें। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आपके पास ड्राई फ्रूट होने चाहिए, सूखा नाश्ता होना चाहिए, जैसे आपके पास हो गए नमकीन हो गए, बिस्कुट हो गए, बादाम, छुआरे और चिप्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं वो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। फिर मेन बात आती है कि केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आप कौन कौन सी दवाई लेके जाएं, क्योंकि बहुत से यात्री दवा छोड़ देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो सबसे पहले आपको जैसे बुखार हो गया, अस्थमा की आपको दवा अस्थमा की हो गई, जैसे आपको बहुत से को अस्थमा होता है तो अपने साथ जो जिनको अस्थमा की शिकायत है वो अपने साथ दवा ले जाएं। बुखार की दवा हो गई, उल्टी, दस्त, थकान, सांस आने में प्रॉब्लम, बहुत सारी इन दवाएं आप मेडिकल स्टोर से अलग अलग पैकेट में रखवा के ले जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब बर्फ़बारी पड़ती है और ठंड ज़्यादा पड़ती है तो हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है मेडिकल के लिए। तो इसलिए आप अपने पास दवा होगी तो आप खा सकते हैं और इसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो सकती, इसलिए आप अपने साथ दवा ज़रूर ले जाएं। आप मेडिकल स्टोर पर जाओगे तो मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद में आप
मेडिकल वाले से कह देना कि मैं यात्रा पर जा रहा हूँ, मुझे ऐसे 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 सबकी दवा अलग अलग बना के दे दें। तो आपको पर्चे में सबकी अलग अलग एक जो लिफाफा हो तो सबकी अलग अलग लिख के दे देगा कि इसमें बुखार की, इसमें थकान की है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि हम यात्रा पर कैश कितना लेके जाएं। दोस्तों, अगर आपका जैसे बस का या ट्रेन का सबका टिकट हो चुका है, आपका होटल बुक हो चुका है, तो आप थोड़ा कैश लेके जाएं। अगर आपका होटल बुक नहीं हुआ है और आपका कुछ भी नहीं हुआ कि आप डायरेक्ट जा रहे हो, तो आप कम से कम अपने पास आधा कैश लेके जाएं। अगर मान चलो आपकी यात्रा 10,000 की होने वाली है तो 5,000 अपने पास लेके जाएं। और आपके मोबाइल में कम से कम जैसे पे फ़ोन हो गया, गूगल पे, वो डाउनलोड होना ज़रूरी है। ऐसा हो सकता है कि हाँ एटीएम ना चले, एटीएम ना मिले, तो आपके पास ऑनलाइन पे कर सकते हो। तो अपने पास कम से कम 50% तो आपके पास कैश होना चाहिए दोस्तों। और फिर हम बात करते हैं इस टाइम में मौसम में हम सिम कौन से लेके जाएं। दोस्तों, उस टाइम पर सितंबर अक्टूबर में ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़बारी होती है, जिसकी वजह से नेटवर्क बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट जो सिम लगेगा, जो आप उत्तराखंड में जाते ले सकते हो, वो है BSNL। उसके टावर हमेशा आपको मिलेंगे, सबसे बेस्ट BSNL है। और आपको अगर जियो एयरटेल आपको हाँ उस टाइम पर बढ़िया मिलता हो तो आप ले सकते हो, नहीं तो मेरा मानना कि आप सबसे बेस्ट जो है वो BSNL सिम लेना दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और दोस्तों, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कपड़े। आप अपने साथ कपड़े ज़रूर ले जाएं, क्योंकि कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा ले जाओगे तो आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात आती है कि हम जो आप मैंने बताया आपको 2 बैग ले जाएं, तो हम इसमें कपड़े हम कैसे कैसे रखें, किस टाइप के कपड़े रखें। दोस्तों, जो आपका बड़ा वाला जो बैग है, इसमें आप जैसे आपके मोटे कपड़े हो गए, आपके टोपा हो गए, जर्सी हो गए, दस्ताने हो गए, जो आपके केवल उत्तराखंड में पहुंचने पर आपको काम आएंगे, वो कपड़े आप अपने बैग में बड़े वाले में रखना। और जो आपको घर से चलते समय केदारनाथ यात्रा तक आपको काम आएंगे रास्ते बीच में, उस सामान को, जैसे आपका चार्जर हो गया, आपका बोर्ड हो गया, आपके ड्राई फ्रूट हो गए, सूखा नाश्ता हो गया, थोड़ा बहुत खाने का, और वो अपने साथ ज़रूर रखें। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके जब बड़े बैग में अपना जो छोटा मोटा सामान रख दोगे, आपको अगर रास्ते बीच में आपको कुछ परेशानी हुई तो आप बैग खाली करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको परेशानी आएगी। इसलिए आप दोस्तों अपने हिसाब से बैग पैक करें दोस्तों। सबसे बड़ी बात आती है कि हम सितंबर अक्टूबर में कौन से दिन, कौन से तारीख को हम यात्रा करें। दोस्तों, इस टाइम फ़िलहाल लगातार बारिश पड़ रही है। अगर आप यात्रा पर आना चाह रहे हैं तो सबसे बेस्ट जो है वो आपका 5 या 10 तारीख के सितंबर, 5 सितंबर 10 सितंबर के आसपास में आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसी टाइम मानसूनी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको लगातार जो ठंड है वो लगातार ठंड मिलेगी। और उस टाइम आपको सबसे सस्ते यात्रा आपको करने का अनुभव मिला, क्योंकि इस टाइम यात्री सबसे कम यात्री आते हैं और आपको बहुत सस्ते में आपको यात्रा करने को मिल सकती है दोस्तों, अगर मुझसे इसमें कुछ गलती हो या कुछ मुझसे सामान छूट गया हो तो वो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। जो मेन सामान था मैं वो आपको बता दिया। अगर आप अपने हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा इसमें सामान जोड़ना चाहते हो या जो सामान मैंने बताया इसमें से कोई ख़त्म करना चाहते हो सामान, वो अपने हिसाब से आप बैग पैक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों।